Hello and good morning. Now today you must be thinking that why is it that I am riding this Dominar, not the KTM Duke 390. So watch the vlog till the end and you will come to know that why is it so today. And today is Wednesday and I am going off to my workplace. Time is 7:17 and I need to reach my workplace before 8, which is about 30 to 35 kilometers from my house. So I need to hurry up. So let's see how it goes. और साथ ही साथ I'll tell you कि मुझे after riding Duke 390 for 2 years इसे चला के क्या डिफरेंस लग रहा है, मुझे बेटर फील हो रहा है या आई एम स्टिल मिसिंग माई ड्यूक 390. ना पावर के मामले में तो आई एम श्योर ये ड्यूक 390 से कम है, ऑल्दो इट इज़ द सेम इंजन बट इट हैज़ बीन डी-ट्यून्ड, जिसकी वजह से इसका पिकअप जो है वो काफ़ी कम है, ऑल्दो टॉर्क इज़ गुड. एंड यस, दिस बाइक रिमाइंड्स मी ऑफ द डुकाटी डियावल, जो इसका कंसोल है, जो इसका लुक है, जो इसका सिटिंग पोस्चर है, ऑल्दो इट इज़ हायर देन डुकाटी डियावल बट स्टिल. और हाँ, यू कैन फील द वेट. इट इज़ नॉट अ लाइट बाइक like KTM and all. KTMs are very light but this one is not a light bike at all. Now this is St. Joseph's Academy on my left. यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा बिकॉज स्कूल आवर्स हो गए हैं और पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं, बिकॉज ऑफ विच थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है. Now this is the famous clock tower. I'll try to capture this. ये अभी नया पेंट हुआ है फिलहाल में ही, सो इट इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल. ऑल्दो टाइम आई डोंट थिंक इट इज़ शोइंग करेक्ट. ये देखो, बिना हेलमेट. सीरियसली पीपल ओवर हियर हैव नो सेंस एट ऑल ऑफ राइडिंग. रॉन्ग साइड, बिना हेलमेट, ट्रिपलिंग, एवरीथिंग दे आर डूइंग. दिस इज़ द किशन नगर चौक. और सस्पेंशन की मैं बात करना चाहूँगा. इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है ड्यूक 390 से. मैं कई सारे स्पीड ब्रेकर जो हैं, जब मैं अपनी बाइक से आता हूँ, ड्यूक 390 से आता हूँ, तो वो काफ़ी जर्क उसमें लगता है, बट इसमें इट टेक्स इट क्वाइट स्मूथ. सो सस्पेंशंस आर गुड. ऑल्दो आई फील व्हेन यू ट्राई टू rev it hard, there are small vibrations which start creeping into your body from your handlebar and your foot pegs. I'm not sure whether this is the problem with every Dominar 400, but if this is the problem with every Dominar 400, I think Bajaj should work on it. बजाज को इस पे काम करना चाहिए बिकॉज इसका जो सिटिंग पोस्चर है, जो पावर है, पावर डिलीवरी है, इट इज़ वेरी गुड फॉर टूरिंग आई गेस. और अगर टूरिंग के लिए अच्छी है तो ये जो वाइब्रेशन जो क्रीप इन करते हैं आपके बॉडी में, दीज आर नॉट गुड. राइट में मेरे FRI है. FRI की वॉल जो है, इसकी एंट्रेंस यहाँ से है, जैसा कि आप देख सकते हैं. दिस इज़ IMA. On the right is Chitwood building. अब फिर से ट्रैफिक शुरू, प्रेम नगर शुरू तो ट्रैफिक शुरू. एक्चुअली दिस प्लेस वॉज क्राउडेड सिंस एजेस बट अभी रिसेंटली में क्या हुआ है, ये जो शॉप्स और जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं जो रोड की तरफ को आगे कंस्ट्रक्ट किए गए, उसका डिमोलिश स्टार्ट कर दिया गया है. तो शॉप्स और के तोड़ने और की वजह से काफ़ी आजकल यहाँ पर जो है ट्रैफिक लगता है. इस ट्रैफिक से डरकर गाड़ी पार नहीं होती, गाड़ी हिसाब से चलाने से ड्राइवर की हार नहीं होती. वेरी ट्रू. बट आई विश जितना ये ट्रक वाले ने लिखा है इसी हिसाब से चलाता भी होगा. दिस इज सेलाकुई एरिया, मेन मार्केट. ये सेलाकुई की मेन मार्केट है. दोनों तरफ अभी थोड़ा सा आपको रिलैक्स लग रहा होगा, बट दिन में और शाम को यहाँ काफ़ी भीड़ लगी रहती है.
I've reached my workplace, so I'll continue the vlog while going back. Till then, see you. Bye bye. So जैसा कि मैंने कहा था, now I'm back from work, leaving for home. So let's continue the vlog. अब बात करते हैं बाइक की. So according to me, सी नो बाइक इज़ परफेक्ट. कोई बाइक परफेक्ट नहीं होती. तो किसी में फ्लॉज ज़्यादा होते हैं, दैट मीन्स किसी में कॉन्स ज़्यादा होते हैं, प्रोज कम होते हैं, तो उस बाइक की सेल उतनी नहीं होती है और वो परफॉर्म भी इतना अच्छा नहीं करती है मार्केट में. बट ये जो बाइक है, आई फील द प्रोज आर मोर एंड द कॉन्स आर लेस. सो आई वुड गिव इट अ थम्स अप if it comes to the performance of the bike and the way bike handles. The bike is really good. It feels good. It feels as if you're riding some big bike as compared to KTM Duke 390 and all. You don't feel, although the power is much more in KTM Duke 390, but इसमें आपको लगता है कि आप काफ़ी बड़ी बाइक चला रहे हैं. और ऐसा नहीं कि बाइक बड़ी है और अंडर पावर्ड है. बाइक बड़ी है, उसी के हिसाब से पावर भी अच्छी खासी है. पावर डिलीवरी इज़ ऑल्सो गुड. I've just done with the refueling, although I had filled up the tank in the morning, but just to check the mileage. So this is the moment of truth, that the amount of fuel actually I had filled up. मैंने पेट्रोल का टैंक सुबह मॉर्निंग में भर दिया था फुल, और मैंने जो बाइक चलाई है वो है अप्रॉक्सीमेटली, और टू बी एग्जैक्ट 60 किलोमीटर्स. और अभी जब मैंने रिफ्यूल किया है बाइक को, तो उसमें फिर से फ्यूल आया है 1.9 लीटर्स. सो दैट मीन्स इन 1.9 लीटर्स आई वॉज एबल टू राइड द बाइक फॉर 60 किलोमीटर्स. सो अप्रॉक्सीमेटली अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो इट कम्स आउट समवेयर अराउंड 31.5 किलोमीटर्स पर लीटर, जो कि बहुत अच्छा है. 31.5 किलोमीटर पर लीटर, बिकॉज ये जो मेरा एवरेज है, दिस वॉज राइडिंग इन द ट्रैफिक एज वेल एज ऑन द हाईवे. बिकॉज अभी वापसी में मुझे पूरे रास्ते ट्रैफिक मिला है, तो ट्रैफिक के साथ, और मॉर्निंग में इतना ट्रैफिक नहीं था, रोड वॉज नॉट दैट बिजी. सो मुझे मॉर्निंग में और अभी का मिला के, सो द ओवरऑल एवरेज दैट आई गॉट इज़ 31 किलोमीटर्स पर लीटर. एंड येस, नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. जितने भी लोग मुझसे पूछ रहे थे और जो जानना चाहते हैं कि क्या मैंने बाइक ख़रीद ली है, तो नहीं, ये बाइक मैंने नहीं ख़रीदी है. दिस बाइक इज़ विथ मी फॉर सम टाइम. ये बाइक मेरे पास कुछ समय के लिए है, एंड आई एम जस्ट डूइंग सम टेस्ट ऑन दिस बाइक, जो कि राइडिंग से रिलेटेड है. तो
मैंने सोचा इसका एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। और आई हैव नॉट बॉट द Dominar 400 एक्चुअली। व्हेन आई एम ओनिंग Duke 390 देयर इज़ नो पॉइंट गोइंग फॉर एनीथिंग बिलो 400 cc, बिकॉज 390 ड्यूक जो है उसमें काफ़ी पावर है। और अगर मैं फिर से एक 400 cc बाइक ख़रीदता तो मुझे कुछ ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। सो आई विल नेवर गो फॉर अ बाइक बिलो 400 cc। तो मैंने बाइक नहीं ख़रीदी है। बस हाँ, मेरे पास है ये बाइक कुछ समय के लिए टू डू आउट सम टेस्ट्स और अपना वर्डिक्ट देने के लिए कि ये बाइक कैसे परफॉर्म कर रही है, और कुछ जो फ्लॉज है इसमें थोड़े बहुत जो कि मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, तो जिस पे कंपनी काम कर सकती है इसको इम्प्रूव करने के लिए। सो आई एम जस्ट अबाउट टू रीच होम, सो आई विल एंड द व्लॉग ओवर हियर। होप you liked the vlog or found it informative. Thanks a lot for watching. Keep supporting, keep liking and keep sharing. Bye bye. God bless.